आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित स्वीकार करें प्रभु। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये जाप और पाठ की घड़ियां बख्शने का, ये संगत की घड़ियां बख्शने का और हर हफ्ते हमें अपने साथ बिठाने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से आज हम सब कृष्ण मीनाक्षी आंटी हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी टू एवरीबॉडी। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना आज का मौका देने का और आपका भी इस ये प्लेटफॉर्म देने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरा ही कोई कर्म काट रहा है महाराज, एज यूजुअल गृहस्थ में, इस दुनिया में इतनी स्ट्रगल्स, इतने संघर्ष लगे रहते हैं। महाराज ये मौका दे दी आपका, कोई नहीं, कोई ना कोई कष्ट काट रहते हैं, कोई कर्मों की रेख मिटा रहे होते हैं। संगत जी, मैं आपकी अपनी जर्नी जो है वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। ये डुगरी से कुछ देर आए थे रहने चंडीगढ़, पहले पंचकुला में रहे, फिर 33 सेक्टर में रहे। जब 33 सेक्टर में थे महाराज तो मेरे इन लॉज 36 सेक्टर में रहते थे। मेरी मदर इन लॉ के घुटनों में बहुत आर्थ था, सारी बॉडी में बहुत आर्थराइटिस था, घुटनों में तो बहुत खासा था, इसलिए वो फोल्ड नहीं कर सकती थी लेग्स और काफी पेन में रहती थी। तो किसी ने उनको महाराज का बताया और वो 33 सेक्टर जाने शुरू हो गए। महाराज पापा से, मेरी फादर लॉ से बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत तारीफ करते थे कि ये बड़े ईमानदार अफसर हैं, लेकिन उनको किंतु परंतु अंकल भी बोलते थे, क्योंकि उनको तो कट्टर सरदार थे जो गुरु ग्रंथ साहब को छोड़ के किसी देदारी गुरु को एक्सेप्ट करना उन्हें बहुत मुश्किल लगता था। ये तो छोटी मोटी अब समझ आ गई है कि महाराज गद्दी के गुरु हैं और हमारे अंदर वो स्वयं निरंकार है। तो निरंकार सबकी भक्ति तो देख ही रहा है, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहब के रूप में करें, कृष्ण रूप में करें, जिसके रूप में भी करें। तो महाराज महाशिव इस कलयुग के अवतार जो देख रहे हैं, तो वो आपका अकाउंट अपने में ट्रांसफर कर ही देते हैं जब आपका बहुत बुरा समय आ जाता है। तो उनको दिख गया था कि पापा आगे कोई प्रॉब्लम्स या कुछ, और उनके कर्मों के हिसाब से उनके कर्म बहुत अच्छे होंगे पापा को, तब भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा, मम्मा को जोड़ा। तो एक दिन मेरी मदर इन लॉ जो सालों से घुटने मोड़ के नहीं बैठ पाई थी, सडनली उन्होंने रियलाइज किया कि वो हालती पालती पैर में चौकी मार के बैठ गए हैं और महाराज वो रोने लगी। तो मेरे फादर भी उनके साथ बैठे थे। तो महाराज ने अपनी गद्दी से पापा को बोला, क्यों दीदी अंकल, कुछ किंतु परंतु कम हुआ? तो महाराज का एक ट्रेलर था। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ को भी गुरबानी बहुत अच्छी लगती थी, वो जाते रहते थे। बट ऐसे में ही एक बार उन दिनों महाराज को सब लेडीज राखी बांधती थी, रक्षाबंधन था, राखी बांधती, लेकिन उस दिन मेरी सास की तबीयत खराब हो गई, वो जा नहीं पाई, तो उन्होंने राखी मेरे ससुर के हाथ भेज दी। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब वो उठी तो सारा घर गुलाबों की खुशबू, महाराज की जो खुशबू है उससे भरा हुआ था। उन्होंने बोला गुरुजी आए थे, और देखा कि लॉबी के कॉफी टेबल पे एक दिव्य राखी, एक दिव्य रेड एंड, मैंने भी उसके दर्शन किए हैं, जरी की बनी हुई राखी वहां सरदोजी की बनी हुई थी। तो उन्होंने किसी को, अपने हेल्पर को पूछा, बहादुर कोई आया था क्या? तो हम लोग चंडीगढ़ में रात को मेन गेट और अपना घर डोर, मेन डोर दोनों लॉक करके ही सोते थे। तो अभी तो मेन डोर भी बंद था, और बहादुर से पूछा तो मेन गेट भी बंद था। तो बहादुर ने बोला, मैडम मैंने तो भी कोई गेट खोले नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह मैंने एक गेट में से एक गंजे से आदमी को निकलते देखा। जब मम्मा गुरुजी के पास गई बाद में, तो गुरुजी ने बोला, बेटी आंटी मैं तेरे तो रखड़ी बंधान आया सी, तू सुती रह गई। तो इसको गुरुजी टेलीपैथी वाला सत्संग कहते थे, और गुरुजी ने ये सत्संग उन्हें मेरे सामने भी शेयर करने को बोला।
लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड तब यंग थे, मेरे फादर लॉ भी एयरफोर्स में थे, हम भी एयरफोर्स में थे। मेरे फादर लॉ रिटायर्ड थे एज ए मार्शल, और मेरे हस्बैंड की तो बिल्कुल पहली दूसरी पोस्टिंग थी, बिल्कुल यंग थे वो। हमारी कभी कभी शादी हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उस टाइम बहुत, वो कहते हैं ना, वो जवानी का अक्कड़, जवानी का गुरूर बहुत था, और ऊपर से उन दिनों बहुत सारे फ्रॉड गुरु भी थे, इसलिए वो मेरे हस्बैंड किसी गुरु शुरू में के चक्रों में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन ऐसे में क्या होता है, मेरे हस्बैंड भी पायलट है, मेरे ससुर भी पायलट है, तो मेरे हस्बैंड का, हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो बिलीव नहीं करते थे, और मम्मी पापा ने गुरुजी के बारे में हमें कभी नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया ये सोच के कि लड़का लड़का है, कोई बेअदबी करे, हम पे हंसे, क्या फायदा है गुरु की भी बेअदबी कराने का। तो उन्हें हमसे गुरु जी के बारे में, क्यों, कहाँ जाते हैं, कभी शेयर नहीं किया, मेरे हस्बैंड की नेचर की वजह से। बट ऐसे में क्या होता है कि मेरे हस्बैंड इलाहाबाद में इंस्ट्रक्टर थे, तो उनका जहाज मिड एयर खराब हो जाता है। उनके पास एक ही रास्ता बच जाता है, या तो इंजन बंद कर दे, अगर वो इंजन ऑन रखते तो जहाज में आग लग जाती है, अगर वो इंजन बंद करते हैं तो जहाज गिर जाता है। तो वो जल्दी से आके कॉल देते हैं हेडक्वार्टर को, और एकदम से दिमाग लगाते हैं, जहाज बंद करके। इलाहाबाद में, प्रयागराज में, ऐसे भी आपको पता होगा, गंगा है, गैंजीज बहती है, उनके दिमाग में आया और जल्दी जल्दी मैं गैंजेस के ऊपर पहुंच जाऊं, थोड़ी देर जहाज में वो जान बची होती, गिरते गिरते पानी में गिर जाएंगे। उन्होंने बोला कि हमें रेस्क्यू देना, हो सकता है जहाज गिरने से जान बच जाए। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने जहाज बंद किया, लेकिन जहाज चलता ही गया, और फिर बमरौली है, उसने लैंड किया, बंद जहाज। तो लोगों ने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, उन्हें खुद लगा उन्होंने तो बहुत हाई काम कर दिया, अपनी जान बचाई, दूसरे पायलट की जान बचाई, और जो सिविलियन कैजुअलिटी थी वो बचाई, जहाज बचाया। उस बहुत वाहवाही मिली मेरे हस्बैंड को, उनका नाम शौर्य चक्र किया गया। बट संगत जी, हुआ यूं कि वो शौर्य चक्र हमें नहीं मिला, क्योंकि हस्बैंड को नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने बोला कि ये साइटेशन तो झूठ है, ये साइंस के सारे लॉज को जुटलाती है, तो ये साइटेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। ये मैं आपको बात की बात बता रही, क्योंकि अब इसके बीच क्या होता है, अभी तक मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया पेरेंट्स ने। इसके बीच मेरे हस्बैंड के साथ जो हादसा होने वाला था, उसके बीच एक दो दिन में हमारा जी माफ करना, मुझे एक्चुअली याद नहीं है कितने दिन बाद माँ बाप का फोन आता है, और वो बोलते सरकार सब ठीक है। मेरे हस्बैंड ने ये चीज बहुत सीक्रेट रखी थी, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती पायलट बने हैं, इकलौते बेटे थे, अपनी माँ के बहुत लाडले, तो वो नहीं चाहती थी कि इतने रिस्की प्रोफेशन में डालना, वो नहीं चाहती थी कि एयरफोर्स में जाए, क्योंकि वो कहती थी पहले मैं अपने पति की वजह से सारी जिंदगी में दुखी में रही, वो फाइटर पायलट थे, बहुत ऐसा प्रोफेशन है हाई रिस्क वाला, तो बेटी को कभी नहीं बनाना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड भी फिर फाइटर पायलट तो नहीं बने, हेलीकॉप्टर पायलट बने। वो कभी नहीं कोई ऐसी बात अपने माँ बाप के साथ शेयर करती थी कि कोई प्रॉब्लम होगी फ्लाइंग में कुछ, क्योंकि माँ बहुत परेशान हो जाएगी। तो उस टाइम की एयरफोर्स में इन चीजों को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देती थी, वो बहुत इंटरनल अफेयर्स होते थे, अपर लेवल में ही पर्दे में रखे जाते थे। ऐसा नहीं है कि आज की मीडिया की तरह कि आदमी छींक भी मारे तो सब बाहर आ जाता है। अब तो फौज की भी कोई भी बात छुप ही नहीं पाती, हर चीज मीडिया पे, तब ऐसा नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने वैसे ही फैसला करा था कि मैं अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताऊंगा, और उन्हें पता था कि ये बात वैसे कोई सीनियर भी बाहर नहीं करेगा। मगर संकट जी कुछ दिन बाद पापा का फोन आता है, और मेरे हस्बैंड को पूछते हैं तो सरताज क्या हुआ था।
जहाज के साथ। तो मेरे हस्बैंड चौंक पड़ते, इनको कैसे पता? वो चोर की गाड़ी में तिनका वो एकदम उगल देते हैं, लेकिन जब पापा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, कुछ मुझे हुआ नहीं, सब कुछ ठीक तो रह गया है। हाँ ऐसे हुआ था, मेरा जहाज खराब हो गया था, मुझे इंजन बंद करके लैंडिंग करनी पड़ी। तो लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि उनके बूढ़े माँ बाप को किसने ये खबर पहुंचा दी। तो संगत जी वो फोन रखते रखते पापा से बोलते हैं, पापा सब कुछ ठीक है, आप भी चिंता मत करो, हम भी ठीक हैं, आई गई बात खत्म हो गई, मैं तो आप टेंशन मत लेना। मुझे एक बात बताओ, आपको ये बात बताई किसने? तो पापा ने बोला, मुझे ये बात गुरु जी ने बताई। यहाँ एक गुरु जी हैं, उन्होंने तेरी माँ को बोला, बेबी आंटी तेरा पुत्र का जहाज बड़ा भारी सी, मेरी पिच नीली हो गई, जा गायों को गुड़ के चना खिला। फिर जाके मेरे ससुर ने शुक्राना किया और गायों को गुड़ चना खिलाया। तो मेरे हस्बैंड इतने, उनको कोई अकल नहीं आई कि वो थैंक यू करने महाशिव के दर्शन करने पहुंचे। फोन रखकर मुझे बोलते, देखो पता नहीं कौन सा गुरु है, इसका नेटवर्क कितना तेज है, पता नहीं कहाँ से पता कर ली, तो मम्मा पापा को इम्प्रेस करता है। वो गई नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस संगत जी फिर बीच में कुछ दिन हुए, हमें प्रकृति से या कर्मों का एक और बड़ा थप्पड़ पड़ा। मेरे हस्बैंड के प्राण अपनी बेटी में बसते थे, ऐसे वो दीवाने थे उस बच्चे के। बच्चों के तो सभी होते हैं, प्राण बापों की बेटियों में बसते हैं, मगर ये एक अजीब हद तक का पागलपन था उस बच्चे के लिए कि वो एट स्ट्रेच 9 घंटे उससे खेलते थे, उसको निहारते रहते थे। तो ऐसे में ये बेटी मेरी 2.5 साल की हो गई, उसको कुछ ऐसी डिजीज हो गई, इसके दोनों किडनीज फेलियर में चले और मेरे हस्बैंड पूरे टूट गए। उसके किडनीज का इलाज वर्ल्ड में नहीं, मतलब 95% बच्चों का इलाज था, 5% का किसी वर्ल्ड में ही नहीं था। हर जगह हमने पेपर भेजे, सब कुछ पता कराया, मगर हर जगह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम ही था और कोई होप नहीं मिली। एशिया के बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए, पीजीआई गए, फिर हर जगह से हमें आस्ते आस्ते जवाब मिल गया। अब मेरे हस्बैंड बहुत टूटे और उस मरते हुए बच्चे को लेके अपने माँ बाप के पास पहुंचे। उस टाइम महाराज के खूब सारे सत्संग मम्मा पापा ने हमें सुनाए और बोला कि हिम्मत मत हारो, एक दरवाजा है जहां से हमें कोई मदद मिल सकती। और तब तक हमारे महाराज एम्पायर स्टेट दिल्ली जा चुके। तो हम इस बच्चे को लेके एम्पायर स्टेट पहुंचे। गुरु जी को पापा ने थोड़ी अपना समस्या सुनाई कि हम किस लिए आए। गुरु जी बड़ी उम्मीद के क्या हूँ, बच्चा बहुत बीमार है। तो गुरु जी कहते, 7 जुलाई मेरे जन्मदिन में बड़े मंदिर पे आ जाना, कल्याण हो जाए। बट ये महाराज की असली कृपा थी, महाराज की दया थी, क्योंकि महाराज हमारे कर्मों को देख चुके थे। हमारे और मेरे हस्बैंड की हमारे कर्म बहुत भारी हैं, ये एक विजिट से ठीक नहीं होंगे। उन्होंने बहाना करके एक और विजिट का मौका दिया। नहीं तो संगत जी जब पहला ही लंगर में बेटी ने खाया और हम वापस जा रहे थे, सदगुरु हमारे गुरु जी सबको किडनी डिसऑर्डर से भी फिक्र कोई खबर रखी। संगत जी जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि जो यूरिन है वो मिल्क के कुछ कतरे सा रह जाता है जब किडनी फंक्शन बंद हो जाता है। ऐसी हालत में हम आए थे, महाराज का एक लंगर खाया है, बहुत रुचि लगी खाने में। अब समझ आया क्यों, बहुत। और किसी तरीके से वो मिर्ची वाला खाना खा के हम जब चंडीगढ़ को वापस गए, रस्ते में मेरी लड़की तो वहां नहीं बात करती थी, उसने बाहर बात तो करना नहीं शुरू किया था।
क्योंकि वो थोड़ा बीमार सी ढीली सी बच्ची थी। वो लड़की लंबे लंबे अंग्रेजी के सेंटेंस बोलने लगी। उस लड़की का यूरिन जो है वो दूध के कतरों की जगह बिस्लरी के पानी जैसा हो गया। अब हम इंतजार नहीं कर पा रहे थे 7 जुलाई कि हम जल्दी जल्दी पहुंचे और हमारा पक्का कल्याण हो। हम 7 जुलाई बड़े मंदिर पहुंचे। 7 जुलाई 2000। मुझे बाद में पता लगा ये महाराज का पहला बहुत बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन बड़े मंदिर में हुआ है। और जिन लोगों के उस दिन जिन भिखारियों के प्राण मिले थे, जिन भिखारियों पे दया हुई थी, उन भिखारियों में से हम भी, हमारी फैमिली भी थी। तो महाराज के सामने वहां सब लाइन में जाके कुछ कुछ बोल रहे थे और आशीर्वाद लेने के जा रहे थे। मैं भी लाइन में लगी और मैंने महाराज से बोला, गुरु जी रहमत पे रहम करो, मेरी बेटी का नाम रहम है। महाराज ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ हाथ हिला के रफा दफा सा कर दिया मुझे, जैसे वो ऐसे ऐसे कसम निकालते थे। मुझे लगा कि मैं तो सारी दुनिया की प्रॉब्लम है मेरे सिर पे। इतना टाइम नहीं हुआ था शादी का, डिफरेंट कल्चर्स में थे हम लोगों की, अपनी टीडिंग प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम चल रही थी, उससे भी दुखी थी। मैं एक कश्मीरी माइग्रेंट लड़की थी, घर की भी फाइनेंशियल हालात उस टाइम ठीक नहीं थे, उससे भी दुखी थी। और मेरी एक बच्ची थी, ये भी जा रही थी, तो मैं हर साइड से बहुत टूटी हुई। मुझे ये नहीं पता चलता था कि तो मैं अपने ही किए, अपने ही मुंह से टूटी हूँ। और महाशिव ने सारा कुछ बनाया है अपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में। उनको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मैं क्या क्या करके आई हूँ। लेकिन मेरे को अंदाजा नहीं था कि महाशिव क्या है। मुझे लगा महाशिव तो हमने उनको समझा ही नहीं था तब तक। मैंने सोचा मेरी सास तो बड़ी हाई प्रोफाइल हाई फाई लेडी है, उनका हाई फाई गुरु है जो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, और यहाँ सारी संगत इतनी इतनी एलीट है, इतने हाई फाई अमीर लोग हैं। मेरा दिमाग उधर को ही जा रहा। लेकिन जब पहले दिन मैंने महाराज का माथा टेका, मैंने उनके जूते चुन लिए क्योंकि मन मतलब भी है। मेरे को मतलब था कि उनका ऑरा था, उनकी ग्रेस थी जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आज मैं समझती हूँ कि उनकी मर्जी के बिना दिमाग में एक थॉट नहीं आ सकता, उनकी मर्जी के बिना पक्का नहीं हो सकता, उनकी मर्जी के बिना मुझे ये थॉट नहीं आता कि मुझे उनके जूते चुनने चाहिए। तो मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब देखी मैं वो एक मैंने उनके जूते चुने। और अब जब मैं 7 जुलाई ऐसे हुए तो महाराज ने मुझे रफा दफा कर दिया एकदम हाथ के एक इशारे से। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और एक जगह टूटी हुई बैठी थी, अंदर भी गुरु जी, गद्दी के बाहर भी गुरु जी। अंदर के गुरु जी ने देख लिया इसकी हालत बहुत खराब है, इसका दिल तो चूर चूर हो रहा है। उनको बहुत तरस आया तो उन्होंने किसी संगत को मेरे पास भेजा और मुझे पूछने लगे, क्योंकि तब एक दूसरे से कोई गप्पे तो आता नहीं था। आज मुझे बातें समझ आ रही थी तो लेडी भी गुरु जी ने भेजी और मुझे बोला आप इतनी दुखी क्यों? मैंने बोला मैं बड़ी टूटी नहीं हूँ, मेरा बच्चा मर रहा है और मैं गुरु जी को आशीर्वाद लेने गई थी और गुरु जी ने तो मुझे ऐसे हाथ से झटक के दफा दफा कर दिया। तो संगत जी उस लेडी ने मुझे बोला उन्होंने आपको नहीं किया, उसे समझ आ गई थी गुरु जी को, वो समझ रहा थी आपको नहीं किया, उन्होंने आपके बुरे टाइम आपके कर्मों को झटका है। संगत जी तब मुझे इतनी बुद्धि नहीं थी कि महाशिव का एक हाथ का इशारा तकदीरें बदल देता है, इतने कवच देता है, इतनी कृपा दे सकता है, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैंने सोचा ये लेडी ऐसे ही मेरा दिल रखने के लिए कहती थी, अभी मेरे दिल को करार नहीं आ रहा था। लेकिन जब आज्ञा का टाइम आया और पापा ने गुरु जी को पूछा, गुरु जी से आज्ञा ली और गुरु जी से एक और बारी बोला गुरु जी बड़ी उम्मीद लेके आई। तो गुरु जी ने बोला दीदी अंकल ऐसी कोई कहने की गल है हो गया तो जब मैंने वो सेंटेंस सुना तो फिर मेरी जान में जान आई कि चाहे मेरे कर्मों की वजह से मुझे पसंद नहीं करते,
पसंद क्या बेचारे, कर्म मैं करके आई हूँ तो मतलब मुझे मन में लगा तो मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, मेरी बेटी तो इन्होंने ठीक कर दी। संकट जी आज मेरी बेटी 28 साल की है, उसकी शादी हो चुकी है। छोटे मोटे हेल्थ के गृहस्थ में नॉर्मल लाइफ के संकट रहते हैं, कुछ संघर्ष लगे ही रहते हैं, कर्म तो सिर्फ जुटते ही रहते हैं। महाराज की छतरी के सहारे हम लोग निकल रहे हैं और जॉब भी करती है, बिल्कुल स्वस्थ रहे, फिर वो मतलब उसको इस नई चीज में छोड़ दिया आस्ते आस्ते। उसको दवाई, उसे प्रॉब्लम ये थी, वो ड्रग रेजिस्टेंस थी। महाराज की दया के बाद उस पर ड्रग्स काम करने लगते और वो ठीक होने लगे। महाराज कहते किस बात का शुक्राना करूं, शुक्राना करूं कि सुहाग ही बचा दिया मेरे, चाहे मुझसे बात नहीं हुई। किस बात का शुक्राना करूं, औलाद को बचा लिया मेरे, चाहे मेरे से बड़ी कभी नहीं मारी जा सकती, पर दया तो की। हमारी अपनी कर्म भंडारी होते सकते, महाराज सबके ऊपर भी दया करते हैं, जितनी रियायत दे सकते हैं देते हैं। संगत जी उनका शुक्राना, उनका देना नहीं कभी नहीं भूल सकते। संगत जी मुझे किंतु परंतु तो रहता था कि पूरी पहचान तो हो चुकी नहीं थी, मगर संगत जी मुझे इतना पता चल गया था कि इनके प्रसाद में कल्याण होते हैं। तो हम कभी कभी ज्यादा तो नहीं आ पाते, कंसर्जी लोग ना हमारे पास टिकट्स रहती थी और ना ही छोटे बच्चे, पहले कुछ मानना भी नहीं था गुरु जी से, बस हमें एक ही प्रॉब्लम लगती थी हमें कि एक ही है, बेटी को ठीक कर दे, वो ठीक हो रही थी। लेकिन फिर दिल्ली से आते जाते पोस्टिंग में हम गुरु जी से मिलने चले जाते। एक ऐसे विजिट में महाराज बार बार बांटे जा रहे थे प्रसाद लोगों को, एक उंगली के इशारे से जल्दी जल्दी, और जिसकी मुकद्दर का नहीं होता था, जिसको इशारा नहीं करते थे, जो जाता था उसको बोलते थे पैरों ने बुलाया। मैं भी बहुत कांपती डरती दूसरी बार लाइन में लगी था। मुझे लालच था, मुझे पता था कि इन लड्डुओं में तो बहुत कुछ है, तो मैं भी एक बार मांग लेती। चालाक थे, बुद्धि लगाता ना इंसान, अपनी ये नहीं करता किनको आप अपनी चालाकी दिखाओगे। जिनको चालाकी पसंद ही नहीं है, जो भोले बाबा हैं, जो भोला भाव पसंद करते हैं, तो मैं लगी। लेकिन अभी गुरु जी दयाल, सबको बहुत फास्ट फास्ट प्रसाद दे रहे थे, मेरी तरफ देखा, मुझे भी पता था इन्होंने मुझे बुलाया नहीं है, मैं चालाकी से लाइन में लगी हूँ। मुझे मैं जैसे सदियां शर्म से ना लग रहा था, वो कुछ सेकंड सदी हो गए थे, इतनी शर्म आ रही थी मुझे। लेकिन महाराज ने 2 सेकंड मेरी तरफ देखा, मुझे एक लड्डू दे ही दिया। वो लड्डू मेरा बैठा है महाराज की कृपा से, और अच्छा बच्चा है, वो स्वस्थ है, प्यारा ह्यूमन बीइंग है, महाराज की काफी कृपा है उस पर। वो भी महाराज का भक्त है, पक्का भक्त है, पक्का भक्त बना रहे। महाराज ने मुझको बहुत दया की है, गुस्सा भी करता है, लड़ता भी है, बस वोट सिर्फ पूज के ही लेता है। इसकी मुझे बहुत खुशी है संत जी। मेरा बेटा जो महाराज ने ब्लेस किया, उसको उन्होंने अपनी भक्ति और अपना विश्वास दिया। अभी बेटा होने के बाद मेरे इन-लॉज बहुत ज्यादा खिले उठे, तो वो बार बार हमारे पास आते थे। हमारी पोस्टिंग थी जोधपुर उन दिनों, एक बार इस बेटी को लेके और अपने सास को लेके हम दोनों मियां बीवी उनको डिनर के लिए कहीं बाहर ले गए। बीच में मैं कार में आई, कार के दरवाजे में चाबी डाली होगी और एक डायपर लेने अपने बेटे का। उसके बाद जब डिनर खत्म हुआ संगत जी, तो अब मैं जाने की तैयारी की कार की तरफ। रियलाइज तो दुकानें बंद हो गई थी, रात का समय था, सब कुछ ट्रैफिक बंद हो रहा था। तो हम जाने पे गए और देखा संगत जी कार की चाबी गायब। मेरे पास में बच्चों के कपड़े, रामत के कपड़े, 100 बार चेक किया,
इतना ढूंढा बट कार की चाबी कहीं नहीं। अब संगत जी इसमें महाराज ने एक सत्संग बनाना था, शायद कोई पत्ता नहीं हिल सकता उनकी रजा के बिना, तो मैं इस टाइम से सत्संग भी कैसे करूं, उनकी रजा वही बुला रहे हैं जो बोलना है, तो वो चाबी खोएगी ये भी उनसे नहीं छूट सकता था और उसका एक सत्संग बने। अब रात थी, जनवरी का महीना था, बहुत ठंड थी, मेरे हस्बैंड के पास कोई भारी कपड़े भी नहीं थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि शायद किसी ने चाबी चुरा ली है, ये सोच के कि आप इस आधी रात को यहाँ तो नहीं रुकेंगे और जब हम निकल जाएंगे चाबी अभी ढूंढने, इतने लोग कार लेके बाद शायद आवाज। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं तो कार नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं यही इसकी रखवाली करूंगा। ईमानदार फौजी अफसर, उसके पास तो उसको कार छोड़ के उस टाइम कुछ। और फिर क्या हुआ कि वो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि अब मैं तो जाऊंगा, जब यही रखवाली करूंगा रात भर, मैं मेरे सास ससुर और बच्चे कहीं एक लास्ट कोई ग्रामीण सेवा टाइप वहां से गाड़ी थी, हम उसमें चढ़ के घर पहुंचे। घर पहुंचे के बाद भी कोई होप नहीं थी, कुछ शीशा विशा तोड़ के बेटी को अंदर डलवाया, उससे अंदर से दरवाजा खोला, चलो हमें बेड मिल गए। लेकिन संकट जी डुप्लीकेट चाबी भी घर में नहीं थी और पिछली पोस्टिंग हमारी खो चुकी। मैं बहुत हेल्पलेस थी, मेरी सास बहुत, बेटा उसका उनका तो रिकॉर्ड फेयर ही रुक गया इसी बात पे, जनवरी की रात मेरा मुंडा, जनवरी की रात मेरा मुंडा। संगत जी वो बहुत परेशान हुई, लेकिन मुझे भी डांटने लगी, मैं अब तंग हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने गुरु जी का एक स्वरूप था हमारे पास, जो हमें मंदिर, बड़े मंदिर से मिला था, या एम्पायर स्टेट में मिला था, शायद एम्पायर स्टेट में मिला था। तो मैंने अपना सिर उस पे मार दिया संगत जी और बोला कुछ करो, ये मैंने बोला। इतनी नहीं संगत जी, चाबी के छल्लों की गिरने की आवाज आती है, छल करती। तो संगत जी मैंने सोचा मेरे कान बज रहे हैं, मैं पागल हो गई। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं चाबी तो नहीं फेंक दी। तो मैंने खुद को बोला मैं पागल हो गई हूँ, मेरे कान बज रहे होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं चुपचाप बैठ गई हेल्पलेस से। इतने में मेरी बेटी की रोने की आवाज आई दूसरे कमरे से, तो मैं दूसरे कमरे में गई और उसको बोला रहने क्या कर रहे, क्या हुआ। तो बोला मम्मा, वो कहाँ पर थी, डरी हुई थी। बोला मम्मा चाबी हवा से ये छन करके वो लोग तो पापा को भेज दो। जय गुरु जी महाराज ने में से चाबी प्रोड्यूस करके। संगत जी मैं महाराज को अपना गुरु मंत्र देते नहीं थी, गुरु तो नहीं मानती थी। फिर थोड़े दिन हुए तो मैंने शिव जी मानना शुरू किया, लेकिन मुझे इतनी अकल नहीं थी, शिव जी महाशिव कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं उनको सोचती थी कि सिद्ध पुरुष हैं जिनको सीढ़ियां हैं, ये मुझे अकल नहीं थी कि कितनी सिद्धि किस हो सकती कि मीलों किस किस सिटी में लोग हैं और एक बार आप उनको याद ही करो और वो ये आपके लिए कर जाएंगे। महाराज ने अपनी पहचान नहीं दी थी मुझे, उसका मुझे इतना दुख है, कोई पहचान नहीं थी, ये तो मुझे था ये बहुत कुछ कर सकते, बहुत कुछ। लेकिन मुझे ये शक था आखिर हमें तो अपने घर जाना है, भगवान में मिलना है, वो सिर्फ एक गुरु आई यूज्ड टू थिंक जो नाम देता है वो ही करवा सकता है। मुझे ये पता नहीं था कि महाराज का सिस्टम वही है, मगर कितना सरल है। और महाराज आपको गौसागर हलवा समोसा खिला खिला के करा देते हैं, अपने गाने सुना के करा देते हैं आपको, कैसे एज इंसान स्लोली उस कुम्हार की तरह जो एक घड़े को रचता है, कैसे आपको बदल ही देते और अकॉर्डिंगली जब आपकी पात्रता बढ़ती है अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड करते हैं।
आपकी इनरमोस्ट इच्छाएं देख सकते हैं। ये सब अक्ल में थी कि महाराज का समझ बस ये पता था कि ये इनसे जो मांगो मिल जाता, जो मांगो। हम लोगों को उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत थी। तो एक सत्संग में हम गए, छतरपुर खाना ही लंगर ही खा के वापस आए, तो इतने में ही हमें एक फ्लैट का फॉर्म मिला। हमारे पास उतने ही पैसे थे जिसमें हमने वो भर दिया फॉर्म। उधर के रूल्स अलग थे और मुझे बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था और रात को डॉक्टर को बुला नहीं रहे थे वो लोग। तो मुझे इतना खतरा महसूस हो रहा था, इतना खतरा आभास हो रहा था अंदर से कि मैं और मेरे बच्चे की जान खतरे में। तो मैंने महाराज को मैं सरकार बोलती हूँ, तो मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, सरकार सरकार इधर आओ, सरकार अभी इधर पहुंचो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, गुरुजी सरकार, गुरुजी सरकार। तो मैंने उधर, मेरे हस्बैंड थे नहीं, मैं हॉस्पिटल में अकेली और खतरे में और कोई मेरी सुने ना। पंकज जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ में थे, उन्होंने गाड़ी कितनी ही तेज चलाई होगी कि कुछ ही घंटे में वो मेरे लेबर रूम के बाहर थे और मैंने हस्बैंड को बोला मुझे आप यहाँ से ले चलो। मेरे काबिल में जो जेंटलमैन थे उनको लगा कि मीनाक्षी पागल हो गई है, इस टाइम को लेबर पेन बर्दाश्त नहीं हो रही, अभी ये शायद ऐसी बातें कर रही रहती रहती। हमें रात को कौन हॉस्पिटल लेगा, ना इसकी प्री एनेस्थीसिया के टेस्ट हुआ है, ना इसका कुछ हुआ है, ना ये किसी हॉस्पिटल में एनरोल्ड है किसी डॉक्टर के साथ। तो ऐसा ना हो कि इसके बच्चे की जान ही चली जाए। ये बोल रही कि मुझे यहाँ से निकाल लो। जी मेरे हस्बैंड अपने फादर की बेइंतहा इज्जत करते थे, कभी नहीं होता था कि उनका कहना टाल जाए। उन्हें गुरुजी ने कुछ ऐसा कर दिया, उन्होंने मिनटों में अंडरटेकिंग साइन की और उधर अथवा जो नर्सिंग स्टाफ उनको बोला अगर मुझे मेरी बड़ी बीवी के लिए कोई और हॉस्पिटल नहीं मिला तो क्या आप इसको वापस ले लेंगे? उन्होंने बोला हाँ हम ले लेंगे, आप ट्राई कर लीजिए। तो लेकिन इस टाइम हम डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी है और ये लेडी ठीक है, तो इसको नॉर्मल पेन हो रहा है जिससे इसको ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ खतरे की बात है। आपको अगर हमसे नहीं कराना तो आप बाहर जा सकते हैं। मेरे फातिमा बहुत डरे कि हम ये क्या रिस्क ले रहे हैं, इस लड़की को ना यहाँ की रहे ना वहां की, कुछ ऐसा ना हो जाए। उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे हस्बैंड जैसे बहरे हो गए थे, कुछ किसी का नहीं सुन रहे थे। उन्होंने कार लाई, मुझे बुलाया, बिठाया और मुझे एक नर्सिंग होम ले गए। जाते ही संगत जी उस नर्सिंग होम में लोग मुझे रिसीव करने के लिए तैयार थे। मिनटों में मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरा बेटा 4 किलो 200 ग्राम के ऊपर था और मेरा कद छोटा है और पिछली डिलीवरी में ही मुझे बताया गया है कि मेरी बॉडी में कुछ ऐसी कमी है जहां मैं नॉर्मल बेबी को जन्म दे नहीं सकती नॉर्मल वे से। तो मेरा जब भी बच्चा होना था सी सेक्शन से ही होना था, मगर उस हॉस्पिटल में किसी को मेरा यकीन नहीं आ रहा था सरकारी सेटअप में, और मेरे कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा था। उस लेडी ने जिसने मेरी सर्जरी की वो शादी पे, वो बहुत बड़ी डॉक्टर थी, शादी पे से आ गई में उठ के। उसने फीलिंग को की साड़ी पहनी थी, सोने के सेट पहने थे, कोई सर्जरी वर्जरी का कुछ ऐसा नहीं पहना हुआ था। वो इमरजेंसी में भागते हुए आई थी और उसने सर्जरी की और मेरे हस्बैंड को बोला कि अगर आप थोड़ा और लेट हो जाती है, बच्चा बहुत बड़ा है, ये नॉर्मली तो हो नहीं सकता। वो डिस्ट्रेस में है बच्चा, उसने अपने स्टूल्स भी पास कर लिए अंदर और इस लेडी को भी इंफेक्शन शुरू हो गया।
और फिर हमें एक्स्ट्रा दिन रहना पड़ा। मुझे भी एंटीबायोटिक्स मिले, मेरे बेटे को भी एंटीबायोटिक्स मिले और मेरा बेटा भी बच गया, मैं भी बच गई। फिर मेरे को थोड़ा अपने को गिल्ट हो रहा था कि मैंने फौजी पति को कहाँ फंसा दिया इतने महंगे हॉस्पिटल में। हम कहाँ अफोर्ड कर सकते इतना महंगा हॉस्पिटल, बहुत बिल आएगा, बहुत बिल आएगा। संगत जी, एक आप मानेंगे वो लेडीज उस हॉस्पिटल में मुझे इतना ज्यादा वीआईपी ट्रीट कर रही थी। मेरी बेटी जब वहां आती थी तो नर्सें उसको घर बार बना के साफ सुथरा करके भेजते थे। मेरे साथ तो नाइट अटेंडेंट रहता ही रहता था। और जब जाने का टाइम आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप ना अपने लिए अटेंडेंट 10-15 दिन के लिए जाइए। तो मैंने बोला कितने पैसे लगेंगे? वो कहने लगे 100 रुपए पर नाइट। आप बिलीव कर सकते हैं इस रेट पे अटेंडेंट 100 रुपए पर नाइट। और जब बिल आया तो बिल्कुल नॉर्मल बिल आया। मुझे ऐसे लग रहा था कि बड़े बड़े नर्सिंग होम्स इतना वीआईपी करते हैं, तुम्हें पहले वीआईपी बिल भी दे देते हैं। मैं बिल से डर रही थी, ऐसे है गुरुजी। हाँ, और मैंने उन नर्सों से पूछा, मैंने बोला भाई तुम इसी कमरे में बैठी रहती हो, मेरे आले दाले पंखे जोड़ रहे हो, तो क्या बात? उन्होंने बोला मैडम ने बोला है कि इस कमरे का खास ख्याल रखना। तो संगत जी, दिल तो आम आया और ख्याल खास रखा गया, ये कौन कर सकता है? हम जैसे दुखी जैसे बंधुओं को महाराज हमारे वीआईपी बना देते हैं। उनकी मौज है, उनकी दया है, ये नहीं है। फिर गए ऐसे महाराज ने थोड़ा थोड़ा उनके जितने भी हम लंगर खाए, जब से उनका स्वरूप घर में आया तो हम थोड़ा बहुत जीने लायक हो गए। तब से भी जब भी जाओ, जब भी कुछ दिक्कत होती थी तो महाराज के पास ही उन्हीं का नाम लिप्स पे आता था। तो गिल्ट भी होती थी कि कितने मतलबी हूँ। जब मैं कन्विंस नहीं हूँ कि ये सेंट है, उनको सिद्धियां हैं, जब मेरे को है नहीं तो इनसे मांगते क्यों उतना? तो बिना फेथ, एक मस्टर्ड 3 राई के दाने जितनी फेथ में भी महाराज इतनी दया कर जाते हैं। बट संगत जी, ये 10% कर्म हमें उठाने होते हैं, ये 10% भी इतने आसान नहीं है। और गुरु जी हमारे कोई मैजिक मंकी नहीं है, 1 मिनट के मिनट में दृश्य में दिखाते रहे। उन हमारा दिया जो हमें जीवन है, यही तो सत्संग है, एक करिश्मा है। अगर हम समझें और उनके इस निरंकार रूप को नहीं, इस गुरु जी के रूप को पूजें, जिंदगी तब्दील बहुत आसान कर देते हैं। इतना मुझे पता है, बहुत आसान कर देते हैं आपकी अपने कर्म जीवना। हम लोगों को तो और कोई ओट आसरा नहीं है, हमें इन्हीं के चरणों को पकड़ के रहना है। चाहे वो सागर की लहरें कितनी भी तेज उठे, कर्मों की बारिश कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन जब तक हम महाराज के चरण पकड़े हुए हैं ना संगत जी, ये तो पक्का है हम डूबेंगे नहीं, हम डूबेंगे नहीं। महाराज हमारे बहुत दयाल हैं। अब मैं एक लास्ट सत्संग करूंगी, मैंने शायद बहुत टाइम ले लिया। लास्ट ईयर जो मेरी बेटी जिसको महाराज ने पहली बार लाइफ ब्लेस की, उसको दोबारा से डॉक्टर्स कैंसर सस्पेक्ट कर रहे थे। उन दिनों मुझे समझ नहीं आती थी, महाराज मुझे हर सत्संग में बुलाते थे, हर सत्संग में प्रसाद खिलाते थे, हर सत्संग में बुलाते रहते थे। वो कुछ दया कर रहे थे। वो एक लंबे सत्संग है जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। ऐसे ही सत्संग मुझे सुनवा रहे थे जिसमें मेरी बेटी को फायदा होना था। वैसे ही अब जब मेरी बेटी हैदराबाद चेन्नई में रहती थी और हम दिल्ली में, तो वो जिस पेन की कंप्लेन कर रही थी वो जा ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था। एक सत्संग में बैठ के मैंने किसी को बोला, तो मुझे थोड़ा सा सचखंड का प्रसाद दिया, बोला उसको भेजो। जब मैंने उसको भेजा, वो खाए ना, वो बोलती मम्मा ये तो कैंसर कोई बड़ी सीरियस चीज है, उस लिए मैं उसको बचा के रखती हूँ। तो अगर हालात बिगड़े ही जा रहे थे
और मैंने उससे बोला, उसका पेट फूले जा रहा था, मैंने उसको बोला अपनी पेट की फोटो भी, जब उसने भेजा तो मैं बहुत डरी थी। और सत्संग में, किसी सत्संग में बैठी थी मैं परेशान, तो एक लेडी ने मुझे बोला आपकी बेटी बीमार है, मैंने उससे शेयर किया आपका सत्संग, तो तुम उसको सत्संग सचखंड का प्रसाद क्यों नहीं खिलाते? तो मैंने बोला वो ऐसे बोल रही कि ये इम्पोर्टेंट चीज के लिए बचाना है, ऐसी छोटी मोटी चीजों में नहीं वो खाना चाहती। उन्होंने मुझे बोला जल्दी से अपनी बेटी को फोन करो, उसको बोलो कि वो प्रसाद खा ले, महाराज फिर भेज देंगे अगर आवश्यकता है। संजय जी, उसने वो प्रसाद खाया, ये मैंने सीक्वेंस थोड़ा गलत कर दिया था, तब तक उसको सिर्फ जॉइंट्स में बेहद पेन था। जब उसने प्रसाद खाया, उसका पेट रातों रात सूल के बाहर को उभर के सा है। उसने मुझे उसकी फोटो दिखाई, तो मैंने उसको रातों रात दिल्ली का फ्लाइट लेने को बोला। अब मेरे से टाइम ना कटे उस दुख का, ना मेरे पति से कि क्या हो गया बच्चे को, क्या हो गया। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, यूजुअली वो सैटरडे संडे मुझे नहीं जाने देते सत्संग, तो बोलते मैं अकेला हो जाता हूँ। अभी उनको, उनका कनेक्शन गुरुजी के साथ बहुत डिफरेंट है, वो पूरा गुरुजी को मानते हैं, पर उनका कुछ ऐसा रिलेशन है कि वो उसको बहुत सिंपली चलाते, वो सत्संग बड़े मंदिर कुछ भी नहीं करते, लेकिन सिर्फ गुरुजी को ही मानते हैं और रोज उनका नाम लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सैटरडे संडे मत जाया कर, मैं अकेला बोर से, बाकी 5 के 5 दिन होते हैं तेरे पास बड़ी मंदिर सत्संग जाने के लिए। मैंने चलो सोचा कि घर की शांति के लिए मैं नहीं जाया करूंगी। उस दिन संडे थी और मैंने रिक्वेस्ट किया कि आज मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं चली जाऊँ? तो मैंने बोला हाँ चली जा, मगर टाइम से वापस आइयो। जब मैं जी सत्संग में गई, संगत जी सत्संग दोपहर 12 बजे का था और महाराज, विच आई वुड लाइक टू बिलीव, कि महाराज मुझे बिठा रहे थे। जब भी मैं आगे आ लूं, कोई ना कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिठा देता था। बड़ा मंदिर गए हुए थे, तो हम लेकिन दूसरे दिन आ गए थे, तो मेरी जो स्टाफ है वो मतलब हमको बताने लगी, कहने लगी मैम आज गुरुजी ने बहुत हमको बचाया है, नहीं तो मैम आप तो हमको नौकरी से ही निकाल देती। हमने कहा क्या हो गया? तो वो हमको बताने लगी, कहने लगी कि मैम मिसेज रसोई वाली आई थी, मिसेज रसोई की ऑनर आई थी यहाँ पे, और वो फेशियल कराने के लिए बोल रही थी। तो मैम मेरे से गलती हो गई थी कुछ, कि मैंने फेशियल करने के बाद उनके फेशियल हेयर हटाई थी मशीन से, तो उनके पूरे चेहरे पे रैसेस हो गए थे। तो मैम हम इतना डर गए थे, इतना डर गए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मैम आप भी नहीं है यहाँ पे। फिर हमने गुरुजी को देखा, मेरे पार्लर में जस्ट सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। वो कहने लगी मैंने गुरुजी को सामने देखा, आंख में आंख डाल के देख रहे थे कि गुरुजी आप बताओ हम क्या करें, वरना मेरी तो नौकरी गई आज, मैम तो हटाएंगे, ये कस्टमर कितनी बातें सुना के जाएगी हमको। बस वो आंख में आंख डाल के बस बात कर ही रही थी, गुरुजी हमको बचा लो, गुरुजी हमको बचा लो। उतनी देर में गुरुजी ने उसके दिमाग में मैसेज डाला कि जल प्रसाद रखा, मेरे पार्लर में जल प्रसाद रखा रहता है बड़ा मंदिर का। संगत आती है, बहुत से कस्टमर आते हैं जो लेके भी जाते हैं, तो उसने सोचा, मतलब दिमाग में उसके मैसेज आ गया कि जल प्रसाद खा लो। उसने जल प्रसाद खाया और जेल लिया, जारा का डिटेल जेल लिया, उसमें हल्का सा जल प्रसाद मिलाया, मिला के उसका चेहरे पे करना शुरू कर दिया। कहने लगी मैम 2 मिनट नहीं लगा, सारा रैसेस चला गया। कहने लगी मैम हम बस गुरुजी को उस पल से शुक्राना करे जा रहे कि मैम अब हमें और विश्वास हो गया कि मैम गुरुजी यहाँ पे हैं, कि मतलब आज मुझे बचा लिया। गुरुजी ने मेरी बात भी सुन ली कि मैं अगर ये इतना रैसेस हो रहा है तो इतनी गोरी है वो, और उनका चेहरा इतना रेड हो रहा था और लाइनें बन गई थी सारी मशीन से। तो वो इतना टाइम मेरे गुरुजी ने उनको ही बचाया। हम तो कहते ही रहते मेरे पार्लर में तो गुरुजी हैं, गुरुजी हर चीज में हम लोगों को बचाते रहते हैं। मेरे बहुत से कस्टमर आते हैं, हमसे कहते हैं आपके क्या सारे जितने प्रोडक्ट रखे गुरुजी ब्लेस कर देते क्या? कहीं से फेशियल कराते इतनी चमक नहीं आती है, आप कैसे कराते इतना अच्छा ग्लो आ जाता है। तो गुरुजी मतलब ऐसा, बहुत से लोग जैसे ये आंटी बैठी हुई है उधर, मीना आंटी के थ्रू ही समझ लीजिए हम जुड़े थे। इनकी सिस्टर आती है नवीन आंटी, मीना आंटी तो आई बहुत बार, लेकिन कभी ऐसा हम लोग को मतलब बताया होगा लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन जो नवीन आंटी आई है, इनकी सिस्टर जो बॉम्बे में रहती हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत हाई पर्सन, आएंगी तो मिलवाएंगे आप लोग को, आने वाली है वो। समझ लीजिए हम सबसे पहले नवीन आंटी का शुक्राना करते हैं, फिर गुरुजी का करते हैं। हमसे संगत कहती है
नहीं पहले आप गुरुजी का करिए बात। हमने कहा मेरी मर्जी है, हमें पता है कि अगर नवीन आंटी ना मेरी लाइफ में आती तो मेरे साथ जो इतने सारे कल्याण हुए नहीं होने थे। तो गुरुजी जानते हैं कि हम उनका शुक्राने करें। गुरुजी भी खुश हैं इस बात से कि पहले नवीन आंटी का शुक्राने, हर एक सत्संग में मेरे नवीन आंटी का जिक्र जरूर करते हैं क्योंकि उन्होंने ही मुझे जोड़ा। हालांकि उन्होंने मुझे बताया तो हमें विश्वास, मेरे हस्बैंड पैरालाइज थे तो जब से हुए थे कोई ना कोई बताता यहाँ जा रहे वहां जा रहे, बहुत दौड़ते थे। तो वैसे वो भी बताई बड़ा मंदिर जाओ, सीधे ही बड़ा मंदिर ले जाओ, सही हो जाएंगे। हमें लगा जो आता अपनी भी राय दे के जाता है, राय चंद से दूर रहना। हमको यही कहते रहते थे हम, क्योंकि मेरे भाई ने बोला था राय चंद लोगों से दूर रहना, क्योंकि संजय ऐसी हालत में सब बताएंगे तुम ले लेके दौड़ो। बहुत दौड़े लेकिन कुछ नहीं भला हो रहा था। लेकिन आंटी ने जो मंत्र जाप बताया था, उस मंत्र जाप में इतनी शक्ति थी, इतना अट्रैक्शन था, वो मुझे अपनी ओर खींच ले गया। मंत्र जाप में आंटी बोली थी खुशबू आएगी, सब कुछ फील होता गया। पहली बार बड़ा मंदिर पहुंचे तो गुरुजी का बर्थडे था, पता ही नहीं था बर्थडे। फिर गुरुजी ने देखो अभी हर बार गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते रहते हैं। और अभी हम लोग 22 तारीख को राज अंकल के साथ बड़ा मंदिर गए, उसके बाद परसों फिर बड़ा मंदिर, कल सुबह फिर आए बड़ा मंदिर से, फिर गुरुजी ने बड़ा मंदिर ऐसे ही बुला लिया। अब देखो फिर जा रहे 7 जुलाई को बर्थडे पे, फिर गुरुजी के पहुंच रहे हैं। तो बस गुरुजी ऐसे ही बस अपने ही पास बुलाते रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं ना यहाँ इतने सारे सत्संग हो रहे हैं, हमने कहा जो बात मेरे गुरुजी के बड़ा मंदिर है वो मुझे यहाँ नहीं मिलने वाली। इसलिए अभी तक मेरा 2023 में जुड़े थे जो अभी तक के गुरुजी के पास बड़ा मंदिर मतलब जा रहे हैं, उसमें मतलब बर्थडे पे। और हई से तो हर महीने जाते ही हैं, अगर राज अंकल की नहीं जाती तो अपनी भाई घर जाते हैं हम लोग। तो बस गुरुजी की ऐसी कृपा बनी रहे बस सब पे। बस यही कहते हैं अपना अपना विश्वास बना के चलो। अगर जीरो बन के आओगे तो सब कुछ लेके जाओगे। अगर कहीं पे भी इफ एंड बट आ गया मन में, तब आप वहीं पे ही बैठ जाओगे। इसलिए गुरुजी के साथ पास आने के लिए इफ एंड बट नहीं चलना है, सिर्फ जीरो बन के आओगे तो बहुत कुछ लेके जाओगे। जैसे हम लोगों को गुरुजी दिए जा रहे। कोई कह रहा है, तनुश्री बोलेगी अरे गुरुजी तो तुमको गोद में लिए बैठे हैं, वंदना आंटी आपको तो गुरुजी बहुत ज्यादा ऐश करवा रहे हैं। गुरुजी से कहते रहे गुरुजी हमको आप सिर्फ बड़ा मंदिर बुलाते हो और गुरुजी हमको कहीं आप ले नहीं जाते हो, कहीं घूमने का ट्रिप नहीं बनाते हो। गुरुजी ने 2 दिन में मेरा नैनीताल का ट्रिप बना दिया, एकदम लौंडिया बना दिया वहाँ पे। एकदम बिल्कुल एकदम पता है कि वो मतलब वो वहाँ पे गया है, और हकीकत में उनको पता कि वो 6 बजे आएगा। हाँ हम बैठे इंतजार करें अब आ जाए गुरुजी, अब आ जाए, पर गुरुजी हमको नहीं दर्शन दिया। हाँ नहीं दिया। फिर उसके बाद जैसे भैया आया 6 बजे वैसे ही कहता मम्मी गुरुजी ने, हमने नहीं बेटा अभी तो नहीं है कहीं पे, अभी पता है हमको तो इंतजार ही करते रहे, रास्ता देख रहे गुरुजी कब आए, गुरुजी कहीं दिखते ही नहीं रहे। तो कह नहीं मम्मी तुम हटो गुरुजी आएंगे। तो हमने कहा भैया देखो अगर जो दर्शन देना होगा तो हमको भी देंगे, और नहीं दर्शन अभी हम टॉयलेट जा रहे हैं गुरुजी अभी इसी वक्त आएंगे। और ये बात हकीकत रही कि मतलब हम टॉयलेट गए इधर और टॉयलेट में देर लग गई और इसी बीच गुरुजी आ गए। ये स्वरूप लिए हाथ में और 3 लोग थे उसमें, एक ड्राइवर थे, 3 लोग पीछे बैठे थे सफेद गाड़ी में। आए सुबह 200 रुपये तो दे के गए थे, खड़े नोट दे के गए, और सामने लाया तो ये हाथ में लिए और बस हमारा भैया देखे तो देख के भागा बड़ी थे कि मम्मी जल्दी चलो गुरुजी आ गए। और ये बीच में देख ली, ये भागा बिल्कुल जैसे एकदम से छोटा वाला भागा, मतलब हम तो पीछे रह गए। ये सब इतने हवा की तरफ भागी थी और सारी मार्केट जो कुछ में क्या हुआ क्यों भाग रहे थे, हमें कुछ नहीं भैया लोग कुछ चोर छुपाई वाला खेल भाई। तो वहाँ पे ना ये भी बेचारे नहीं मिले, उनको भी नहीं मिले। और गुरुजी देखो वहाँ पे एक पटरा रखा था मेरे बैठने वाला, वही पटरा पे मंदिर के सामने बिल्कुल मंदिर के सामने से टेक लगा के रखा। और गुरुजी हमको 5 मिनट का 5 सेकंड भी नहीं लगा लोगों का, और गुरुजी हमें दर्शन दे दिया। और इतने अच्छे से मतलब गुरुजी ने धर के गए और हम रोए, गुरुजी हंसे। मतलब हम कोई इतनी दूर में जो भी सुन रहा है वो कोई भी विश्वास नहीं मान रहा कि सच में तुम्हारे गुरुजी है, सच में हमारे इतनी रोना है, मतलब खुशी के आंसू, मतलब वो चीज़ नहीं खुशी के आंसू कि गुरुजी मतलब बच्चे को मारा, चलो ठीक है हमारे को का, लेकिन बच्चे के लिए आए थे तो आप बच्चे को दर्शन देते, हमको कम से कम कोई तरह से होता देते। लेकिन फिर एक दिन के बाद में हमें सपना, 1-2 रोज के बाद में सपना आया तो गुरुजी कह रहे हैं सामने आए, तो हम उनको सामने देख के तो थोड़ा पसीना होते, कहते नहीं कि जब भगवान मतलब सामने आते हैं तो पसीना, तो उसी हिसाब से हम डर रहे थे। तो हम बोले कि गुरुजी हमें तो मतलब कहते हैं
कि जब भगवान आते हैं तो मतलब डर लगता है, पसीना आता है, और हकीकत में गुरु जी हमको आ रहा है तो फिर डरती क्यों है? जब गुरु जी से बात करती है, गुरु जी से सब बात शेयर करती है, तो तुझको डरना कि हम तो वही गुरु जी है, क्या इंसान को नहीं देखती? तो हमने हाँ गुरु जी ये तो बात सही है। तो कहे फिर तुझको डरना क्यों? तो हमने नहीं गुरु जी, अपने हकीकत में अपने गुरु जी से बात किया। कभी अगर जो महसूस होता है गुरु जी ऐसा, गुरु जी वैसा, गुरु जी आके शाम को हमको रात में आके बताते हैं सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, ये है वो। और जब जब अपने बच्चों को डांटेंगे तब तक गुरु जी दूसरे दिन उनको डांट जरूर लगाएंगे, दूसरे दिन जरूर डांट लगाएंगे। परसों नरसों मुझे को डांटा था तो गुरु जी ने हमको मतलब बोला कि देख तू अपनी बेटी को ना डांटा कर और बच्चों को डांटा ना कर, बच्चे जो है परेशान हैं और तेरी बेटी बताती नहीं तुझको, तेरी बेटी जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में और तुझको बताती नहीं है, और वो अंदर ही अंदर तबीयत बहुत ख़राब है और उसको चिड़चिड़ी लगती है, उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो हमने चलो उसको पूछ सकते, फिर वो पढ़ दिया, थोड़ा वो कर दिया, फिर दूसरा फिर आ गया तो छोटा वाला बेटा पढ़ा कि मम्मी देखो तुमने दीदी कल डाटा, देखो दीदी कितना डांटा। तो हमने बच्चा हाँ वो तो बात सही है। फिर बाद में तीसरी मरतबा फिर हमारी बिटिया को आया कि बेटी तेरे भाई से बात कर रही थी फ़ोन पे, तो तेरे जैसे तो कह रही देखी किस चीज़ से मैं देखे, तो कह रही मम्मी गुरुजी ने पूरा साफ साफ हमको बताया कि तेरे शैतानी रूम में तेरा जो है किसी ने आया है, तो तेरे सर पर नस खिसकी है, सर दर्द हो नस। तो कह रही मम्मी जैसे जैसे मेरे दर्द होता है वैसे वैसे गुरुजी ने बताया कि हाँ ये चीज़ होता है तुझे। तो ये सारा जल प्रसाद पीने के लिए कहा है, जल प्रसाद लगाने के लिए सब ठीक करेंगे, तो वो सब कुछ ठीक करेंगे। मेरे घर में बहुत चीज़ों का ये सारी चीज़ गुरुजी ने किया, हर एक चीज़ करते। और हमारी बहन के वहाँ भी कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी एक हिसाब से गरीब के हिसाब से कुछ भी नहीं था, सब पुराना चीज़ था। तो हम काफ़ी दिन से कह रहे हैं उससे कि ले गुरुजी के ले देखना, सब वो डर रही थी मतलब गुरुजी के ऐसे हमने कैसे ले, तो हमने तुम ले को तो देखो एक चक्कर, शायद गुरुजी मतलब कुछ ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा सारा काया पलट हो। वो हकीकत हुई, ऐसा हुआ कि जिस दिन से हमारे गुरुजी उनके घर में गए हैं कि एक एक चीज पुरानी चीज सब 25,000 रुपये जो अकाउंट में आ रहे हैं अपने आप, 4-5 चक्कर आ चुके हैं उसके छोटी वाली के, और सारा सब सामान नया दिलवा रहे हैं। यहाँ से बेड से लेके और यहाँ नीचे कालीन तक का नया सब दिला रहे हैं, सब कुछ अलमारी बेड और कूलर पंखा सब नया कर रहा है सब। और ये भी बोल रहे हैं कि तुझको पुराना कुछ भी नहीं रखने देंगे, और सच में बक्सा बड़ा बक्सा सब कुछ बाहर निकला, सारी चीज़ें नहीं आ रही हमारे घर में, और उसके समय सारी चीज़, और इतना पैसा दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि तू चिंता न कर पैसा मैं दूंगा, और सारी चिंता न कर सारे पैसे सब कुछ हम करेंगे, और तू चिंता क्यों करती? बच्चा हमसे खूब कहते हैं बच्चे चिंता क्यों करती है, मैं बच्चे तेरा हाथ पकड़ाऊँ तो तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना। तो मतलब हम अपनी मम्मी की तरह इनको माने हैं, तो मम्मी की तरह वो भी अपने बच्चों को नाती को उसी हिसाब से देखते थे, बिल्कुल नाती की तरह ही बच्चों को मतलब हर चीज़ में करते हैं। इतने हमारे गुरुजी हर चीज़ का कर रहे हैं कि बस गुरुजी सबकी ऐसे कृपा करना, गुरुजी जैसे हमारे साथ में हर चीज़ करते हैं, हमारे बच्चे का संग में रहते हैं उसी हिसाब से हर एक संगत के साथ में रहना, हर एक बच्चों के साथ में करना। बहुत इंसान हमारे कोई भी मान लो, अरे बहुत चीज़ है ऐसी गुरुजी ने किया है जो हम कुछ बोल भी सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते, मतलब हाँ क्या चीज़ बोला है, बहुत अच्छी चीज़ें किया गुरुजी ने, और हर चीज़ अच्छी होती जा रही है। कभी उम्मीद नहीं जो चीज़ किया था वो बेउम्मीद हो रहा है, मतलब उम्मीद से ज़्यादा हमको मिल रहा है, कभी भी नहीं। हमारे हस्बैंड चले गए थे अकेले दम पे, घड़े की दुकान है, अकेले दम पे दुकान लिया, पूरा 10 सब लेते, बच्चों को कुछ लेते हैं, जहाँ कहते बच्चे वहाँ जाने के लिए तैयार है, सब कुछ। अब कहाँ बड़ा मंदिर गई थी, अब कहाँ मतलब रोटी खाने के लिए हम लोग की मतलब वो रहती थी कि एक आदमी कमाता है तो कुछ भी उसमें नहीं, भगवान ने आज इतना दिया है कि कोई आता है तो उसको गुरुजी हमको दिलवाते हैं देने के लिए, कुछ होता है तो भी गुरुजी इतना करवाते हैं, किसी चीज़ में हमको गुरुजी पीछे नहीं करते, किसी चीज़ में हमको पीछे नहीं करते, बस इतना हम जानते हैं गुरुजी से जो चीज़ बोलते हैं वो गुरुजी करते हैं, हर एक चीज़। पहले सब में कितना दम आ गया है ना, जब ये पहली बार में घर में सत्संग शेयर कर रही थी एकदम मतलब हिचकिचाहट डर रही थी, और आज देखो कितना फ्रेंडली बोल रही है। बस गुरुजी सारा सब करवा रहे हैं, गुरुजी जो भी है सब कुछ अच्छा कर रहे हैं बस। और इतना बीमारी के बारे में भी मेरे बोलते हैं कि बेटा तेरा ब्लड मैजिक की वजह से ऐसा
स्टेप में मेरी इतनी रिपोर्टें कर रहे पर कुछ भी नहीं निकल रहा मेरी रिपोर्ट में। सिर्फ बस इतनी वो है कि किसी चीज़ का पता ही नहीं चला ये है क्या। लेकिन जल प्रसाद पीते उसी से आराम, दवा खाते खाते वो चाहते तो गुरु जी का जल प्रसाद ही पीते, वही सब सब गुरु जी सब सही कर रहे हैं। बस गुरु जी सबका अच्छा करना है। गुरु जी शुक्राना दीजिए, आप सभी का शुक्राना। सारी चीजें कितनी अच्छे से हो गई। देखिए पहला सत्संग, देखिए किसी को कोई भी नहीं टाइम पे लंगर प्रसाद भी